अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के यूरेनियम को लेकर दावा किया है। उन्होंने शनिवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बुधवार तक ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीज फायर खत्म किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि नाकेबंदी तो जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ने के बजाय अटकती दिख रही है। पाकिस्तान में हाल ही में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि बैक चैनल बातचीत से उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी भी कई बड़े मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है और इसी वजह से कई जहाज वहां से गुजरने से बच रहे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग खबरों की वजह से जहाजों में डर बना हुआ है। हॉर्मुज खुलने की घोषणा के बाद कुछ जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगता है कि कई जहाज वापस लौट रहे हैं क्योंकि स्थिति अभी भी उलझी हुई है। इसलिए जहाज जोखिम लेने से बच रहे हैं। असल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज पूरी तरह से सभी व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखी तो यह रास्ता खुला नहीं रहेगा। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूएससीसी ने कहा है कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप इसे हटाने का आदेश नहीं देते। अमेरिका और इसराइल के बीच उस समय भ्रम की स्थिति बन गई जब ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर लिखा कि इसराइल अब लेबनान में बमबारी नहीं करेगा, हमने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के इस पोस्ट से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी टीम चौंक गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान उस सीज फायर समझौते से अलग था जो अमेरिका ने खुद जारी किया था। समझौते में कहा गया था कि इजराइल आत्मरक्षा में कभी भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वह लेबनान में बड़े हमले ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के बयान से ऐसा लगा जैसे अमेरिका सीधे आदेश दे रहा है कि इजराइल कोई हमला नहीं कर सकता। इससे घबराकर इजराइल ने तुरंत व्हाइट हाउस से सफाई मांगी। वॉशिंगटन में इजराइल के राजदूत समेत कई अधिकारी ये जानने में जुट गए कि क्या अमेरिका की नीति बदल गई है। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया कि समझौते में सिर्फ आक्रामक हमलों पर रोक है, लेकिन आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का अधिकार इजराइल के पास अभी भी है। इसके बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन हमला किया।